नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाज एवं राष्ट्र उन्नयन के लिए कार्य करे विद्यार्थी, बोले डॉक्टर बैरवा। श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा। तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। आइस फैक्ट्री में जुआ खेलते 10 गिरफ्तार, 7.5 लाख रुपए से अधिक की जुआ रकम बरामद। अब खबरें विस्तार से। जिले की पहली यूनिवर्सिटी श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह में उप मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह की शुरुआत की। मुख्य अतिथि की ओर से 5 अक्टूबर 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर 2023 तक के पीएचडी, एमफिल, डिप्लोमा, यूजी व पीजी सहित विभिन्न कोर्स के करीब 240 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में विकास करने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाकर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का काम किया है। राज्य के उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन से प्रेरित होकर अनेक संस्थाओं ने राज्य में निवेश किया है। राज्य में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विस्तार के लिए ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रदेश में 25 से अधिक राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालय व 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनके अलावा प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध केंद्र शासित संस्थाएं संचालित है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि प्राचीन काल से भारत में ज्ञान की परंपरा रही है। इसी परंपरा ने न केवल विश्व को प्रभावित किया बल्कि दुनिया के विद्वानों ने भारत के धर्म, ज्ञान, अध्यात्म और दर्शन से बहुत कुछ प्राप्त कर अपने अपने देश को समृद्ध किया है। नई शिक्षा नीति की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हुए डॉक्टर बैरवा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सभी के लिए आजीवन सीखने का अवसर पैदा करना, शिक्षा से रोजगार को जोड़ना नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो बड़ा दुख होता है। इससे शासन के साथ साथ समाज को भी पीड़ा होती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने समारोह में उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि जिले में खुली पहली यूनिवर्सिटी श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय की ओर से कृषि प्रधान जिला होने से प्रेरित होकर कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान के साथ साथ नवाचार किए जा रहे हैं। यहाँ के मेहनतकश किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय को बधाई के साथ साथ धन्यवाद दिया। दीक्षांत समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की ओर से विश्वविद्यालय प्रांगण में निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दीक्षित, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुण कुमार, श्री यादव कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, भादरा विधायक संजय बेनीवाल, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल सहित बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास, कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, नगर परिषद सभापति सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। लगाव को देखते हुए विश्वविद्यालय ने योग और खेल में नए नवाचार किए और योग कार्यक्रमों में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। मुझे बताया गया है विश्वविद्यालय में कृषि, खेल और योग के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी और संचालित जा रहे हैं। ये अच्छी बात है और पहल है कि आपने इस विश्वविद्यालय में नए नवाचार के लिए अनेक पाठ्यक्रम खोल रहे हैं। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय गुणवत्ता शिक्षा के साथ पारदर्शी हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करे तो एक आदर्श स्थिति होगी। परंतु प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायत होती है तो कष्ट होता है। विश्वविद्यालय युवाओं के व्यक्तित्व का निर्माण की पाठशाला की जब शिकायतें प्राप्त होती है तो शासन के साथ साथ समाज को भी पीड़ा होती है। हमें अपने कर्तव्यों को पालन करने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में
भारत में तक्षशिला और नालंदा में विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे जहाँ देश और विदेश से अभ्यर्थी अध्ययन करने आते थे। आज भारत के विश्वविद्यालय के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में स्थान बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस लक्ष्य को समर्पण, संकल्प, सत्य और निष्ठा की भावना के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य में विद्यार्थियों को, शिक्षाविदों को, शैक्षणिक कर्मचारियों को, राज्य सहित समाज के संयुक्त एवं सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की जहां अपने विद्यार्थियों को सार्थक और जनोपयोगी शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, वही विद्यार्थियों का भी यह दायित्व है कि वे समाज एवं राष्ट्र के उन्नयन हेतु कार्य करें। उदाहरणार्थ वे मानसिकता में परिवर्तन लाकर समाज को पूर्वाग्रहों और सामाजिक बुराइयों से मुक्त करा सकते हैं। आपको एक युवा और ऊर्जावान राष्ट्र के विद्यार्थियों के रूप में मैं नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए आगे आ रही है। आज के समारोह के अवसर पर विभिन्न संकाय पाठ्यक्रमों में उपाधि पत्र एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई। शिक्षा के लक्ष्य बड़े हैं और आप अवगत होंगे कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हम अपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वर्तमान 26-27% से बढ़ाकर 50% तक ले जाएंगे। अर्थात जितने विद्यार्थी इस समय उच्च शिक्षा में हैं, उतने ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में और लाने का संकल्प है और वो भी अगले 6-7 वर्षों में। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव और व्यापक विस्तार होने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर चल रहा है, वो इस कार्य में हमारा समर्थन करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 4 भी गुणवत्ता पर शिक्षा के प्रति हमारे संकल्प को दोहराए। भारत को विकसित भारत में बदलते हुए अपने देश को फिर कोई भी अपनी गंगा को प्राप्त करेंगे, जिससे भारत हमारा विश्व गुरुकुला बन पाएगा। और यहाँ के मैं देखा है संस्थान में यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छे और अपनी क्वालिटी एजुकेशन में पाठ करते हुए हमने यहाँ के विद्यार्थियों को देखा है, जिन्होंने अपने कौशल में वृद्धि करते हुए अपने ज्ञान में अपनी समझ ये डिग्री प्राप्त की। इसलिए पीएचडी पाठशाला विभिन्न संकायों के अध्यक्षों ने बताया, यहाँ के कोशिश महोदय द्वारा जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, हम समझते हैं कि एक अनूठा उदाहरण है कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय हमारे बहुत से विद्यार्थियों को, जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना है कि आज के आधुनिक शिक्षा को, नई शिक्षा नीति हमारे सभी बड़े लिखे हों, ज्ञान प्राप्त करें और अपने को खुद विश्वविद्यालय। दीक्षांत समारोह में हनुमानगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के आवास पर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व उप मुख्यमंत्री के बीच हनुमानगढ़ की राजनीति को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया गया। प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय बैरवा जी हनुमानगढ़ के दौरे पे थे। आज उन्होंने डॉक्टर रामप्रताप जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, उनका आशीर्वाद लिया, कार्यकर्ताओं से मिले और जो भी यहाँ की समस्याएं थी डॉक्टर साहब ने उनको विस्तार से बताया और उनका निराकरण अतिशीघ्र करके कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मेहनत की है, निश्चित तौर पे उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पार्टी के अनुरूप वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हनुमानगढ़, विशेष करके हनुमानगढ़ विधानसभा की जो समस्याएं थी उनको पूरा करने। हनुमानगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर भाजपा के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कार्यकर्ताओं से कर्तव्य निष्ठा के साथ देश हित और पार्टी हित में कार्य करने की सीख दी। उनका कहना था कि सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। प्यार प्रेम और उतनी देर से जो जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे थे, मैं माफी चाहूंगा तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे
अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतनी देर यहाँ पर बैठ के और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बात करें। अभी सम्मानित जीटीवी साहब आपको कह रहे थे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने का काम है उनको सदस्य दोबारा कर हमारे परिवार को और ज्यादा बढ़ाएं। हमारी पार्टी की नीति और नीति के हिसाब से जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, जो सपना है, जो विजन है, वो यही है कि राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करना और उस राष्ट्रीय नीति का हिस्सा हमारी भारतीय जनता पार्टी में जोड़कर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, सरकार की राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, वो हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो लाभ का पात्र है और उसको नहीं मिला उस आदमी को आगे उठाकर अपन समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, तब ही जाकर हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो 2047 विकसित भारत का है वो पूरा होगा। इसी क्रम को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इसी पे लग रहे हैं कि अभी राजस्थान जो सपना लिए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लेके ज्यादा से ज्यादा उद्योग हमारे राजस्थान में आए, ताकि हमारा युवा कहीं बेरोजगार नहीं रहे, हर व्यक्ति को यहाँ काम मिले और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और हमारे हर व्यक्ति की आय बढ़े। इस सोच के साथ ये राजस्थान सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, आपकी कड़ी मेहनत के द्वारा आज राजस्थान में सरकार है, आज भारत में हमारी सरकार है। ये मेहनत आप सब लोगों की है, क्योंकि अभी जो कह रहे थे यहाँ कुर्सी पे बैठे उनकी नहीं है, ये सब ताकत हम सब की मिलकर है। जब भी आज हमारे को मुझे भी उप मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया है, जो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने और विशेष नेतृत्व का ही काम है कि आज आप तक पहुंचाया। निश्चित रूप से हम पार्टी का कार्य करेंगे और धरातल से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से मंच उसको मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा। 9वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल एवं 8वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को राजीव गांधी स्टेडियम में समापन हो गया। प्रतियोगिता में बास्केटबॉल की 33 टीमों ने भाग लिया। बास्केटबॉल का पहला सेमीफाइनल मैच हनुमानगढ़ और बाड़मेर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें बाड़मेर की टीम ने जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल मैच जैसलमेर और अजमेर के मध्य हुआ, जिसमें जैसलमेर ने जीत दर्ज की। बास्केटबॉल के फाइनल मैच में जैसलमेर को मात देते हुए बाड़मेर की टीम ने बाजी मारी। तीसरे स्थान के लिए दोनों सेमीफाइनल में उपविजेता रही हनुमानगढ़ और अजमेर की टीम के बीच हुए मैच में हनुमानगढ़ ने जीत दर्ज की और तीसरे स्थान पर रही। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। पहला सेमीफाइनल मैच शुक्रवार को उदयपुर और डीडवाना कुचामन के मध्य खेला गया, जिसमें डीडवाना कुचामन ने जीत दर्ज की। दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी चूरू ने सीकर को मात दी। चूरू और डीडवाना कुचामन के बीच हुए फाइनल मैच में चूरू ने डीडवाना को हराया। तीसरे स्थान के लिए सीकर और उदयपुर के मध्य मैच में सीकर ने जीत दर्ज की। गौरतलब रहे कि राजस्थान अंतर जिला सिविल सेवा प्रतियोगिता का आगाज 3 अक्टूबर को हुआ। प्रतियोगिता में राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश की 38 जिलों से टीमें पहुंची थी। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता श्री देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने ऐतिहासिक 29 पदक जीते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बे को देखते हुए सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और उसमें मैं एक अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी निभाई, तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में जाने से पहले, तो मैंने कहा 25 से ज्यादा मेडल जीतेंगे। तो मेरे मीडिया वाले जानकार भी थे, उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि देवेंद्र जी वास्तव में आप पॉलिटिशियन बन गए हो। मैंने कहा वो कैसे, कि नेता कभी कम नहीं बोलता। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं खिलाड़ी हूं, मेरा खेल प्राथमिकता है, मेरा देश प्राथमिकता है।
और मैं 25 से ज्यादा मेडल जीतेंगे हम ये वादा करके गया हूं, तो मैं सोच के जा रहा हूं यहां से। हमने 29 मेडल जीते। छोटी छोटी चीजें थी। जब हमने खेलगांव में पहुंचे हम, तो मैंने कहा हमारा खेलगांव में हमारी बिल्डिंग अलग नजर आनी चाहिए। दीपावली के पर्व पे हम जब वो लड़ियां लगाते हैं, हमने वैसा सजाया हमारा खेलगांव में, जो हमारी बिल्डिंग थी इंडिया की। लोग आकर के सेल्फी लेके जाते थे, साथ में इंडिया का बैनर भी था। दुनिया के हर देश में वो इंडिया का झंडा एक फोटो के माध्यम से पहुंचा। उसके बाद जब हम 25 मेडल जीते, 25 मेडल जीतने पर मैं तुरंत बाहर भाग के गया, गुब्बारे वगैरह में लेकर के आया, एक और की ड्यूटी लगाई हमने, तुरंत लेके आओ। हमने 25 मेडल जीतने पे सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा हुआ, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जब 29 मेडल जीते और मेडल टैली में पहली बार भारत 18वें नंबर पे रहा। दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है क्या। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता शनिवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में शुरू हुई। मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, कार्यक्रम अध्यक्ष संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, विशिष्ट अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर बिरल बिस्सा, उद्योगपति शिवरतन खड़गावत, नगर परिषद के विधि सलाहकार अमित माहेश्वरी, बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय, आशीष विजय ने संयुक्त रूप से तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि तीरंदाजी सबसे पुराना खेल है। प्राचीन काल से इस खेल का महत्व है। तीरंदाजी से पहले धनुष चलाने की परंपरा रही है। वहीं संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अब खेल में जबरदस्त स्कोप है, इसलिए युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ाने की जरूरत है। हनुमानगढ़ जिले को स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की आबो हवा भी खिलाड़ियों के अनुकूल है। वक्ताओं ने कहा कि जीवन में खेल का बड़ा महत्व है। जिस तरह खेल में हार और जीत तय है, उसी तरह जिंदगी में भी यह सब चलता रहता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। वो सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र के अंदर हो, इस संस्थान से निकल कर ले सकता है, इस संस्थान में ले सकता है। हमारे जिले के लिए, हमारे लिए ये गर्व का विषय है, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे जिले में ऐसी कोई संस्था नहीं होती थी जिसमें जाकर हम पढ़ाई भी कर सके, खेल भी कर सके और रोजगार जिस संस्था में पढ़कर हम ले सके, आगे आने वाले भविष्य को हम उज्जवल बना सके। ऐसी संस्था हमारे जिले में हमारे लिए बहुत खुशी की बात। और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार हमारे खिलाड़ी तीर चलाते वक्त अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वो शिक्षा में भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपना ऊंचे पद प्राप्त करेंगे। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं, अग्रिम शुभकामना देता हूं। और बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज के मालिक हमारे तरुण विजय जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजन करके जो खिलाड़ियों में प्रोत्साहन दिया जाए, वो भी साधुवाद के पात्र है। तीरंदाजी प्रतियोगिता आज यहाँ हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से बेबी हैप्पी कॉलेज में रखी गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय लगातार हमारे खेलों में और हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में निरंतर अग्रसित है। हमारे विश्वविद्यालय में करीब 100 करोड़ रुपए के संसाधन हमारे खिलाड़ियों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। साथ ही हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो भी खिलाड़ी जिनको संसाधनों की वजह से कोई दिक्कत रहती है, उनको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे यूनिवर्सिटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को पूरा स्पॉन्सर करके और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ में खेलकूद करने के लिए उनको स्पॉन्सर किया था। उन्हें मैं हमारे जितने भी खिलाड़ी आज इस कार्यक्रम में आए उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो खेल की खेल भावना से आगे। जिला विशेष दल ने मंडी पीलीबंगा में एक आइस फैक्ट्री में जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7.5 लाख रुपए से अधिक की जुआ रकम बरामद हुई। इस संबंध में पीलीबंगा पुलिस थाना में आरपीजीओ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं पीलीबांगा थाना पुलिस ने क्रिकेट बुकी चलाते एक सटोरिया गिरफ्तार किया है। मौके से क्रिकेट बुकी चलाने में इस्तेमाल किए जा रहे 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप बरामद किए गए। साथ ही करीबन 7 लाख रुपए का हिसाब किताब हाथ लगा है। इस कार्रवाई को जिला विशेष टीम के सहयोग से अंजाम दिया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाए जा रहे विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत शनिवार को हनुमानगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है थीम पर आयोजित सेमिनार में जिला नोडल अधिकारी वरिष्ठ मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी ने स्टूडेंट को कार्यस्थल पर तनाव मुक्त रहकर कार्य करने के टिप्स दिए। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसे कैसे ठीक रखा जा सकता है, बिना तनाव के किस तरह अपना लक्ष्य हासिल किया जा सकता है आदि के बारे में जानकारी दी। आज मेंटल हेल्थ पे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल्स के लिए, इसमें CMHO नवनीत जी ने रखा है ये प्रोग्राम। ओपी सोलंकी इसके नोडल अफसर हैं। जो मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे ठीक रखा जा सकता है, कैसे सही रह सकते हैं, इसके बारे में बात बताई जा रही है। क्योंकि बच्चे जो भी आए हैं, 1 साल हो गया, कुछ लोग बच्चे नए आए हैं, उनको खासतौर पर अपने वर्क प्लेस पे, ये हर किसी के लिए ही है कि वर्क प्लेस पे कैसे मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सके। खासतौर पर बच्चों के लिए पढ़ाई का स्ट्रेस, अपने घर से दूर है, तो इन सब को किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह के अपने गोल को अचीव करें, इस बारे में ये प्रोग्राम है। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इन टीनेजर्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इस मेंटल जो स्टेटस जो अपना है बच्चों का या किसी भी आदमी का जो कार्यस्थल काम करने का स्थल है, वो उसके ऊपर किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखता है, आज का हमारा पर्पज यही है और इसी के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से सालासर यात्रियों के लिए 8वां भंडारा शनिवार को जंक्शन में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने से रवाना किया गया। ये भंडारा रावतसर से आगे लगाया जाता है। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी कृष्णा तायल ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से हर वर्ष सालासर जाने वाले यात्रियों के लिए रावतसर से आगे सूर्य होटल के पास भंडारा लगाया जाता है। इसमें यात्रियों को फल, भोजन, पानी, दवाइयां आदि की सेवा दी जाती है। इस वर्ष 8वां भंडारा रवाना किया गया है। विद्युत विभाग का कार्य बिना किसी दुर्घटना के हो, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सके, इसी कामना को लेकर भंडारा लगाया जाता है। भंडारे में टीम के सदस्य सेवाएं देते हैं। आज बिजली अधिकारी कर्मचारियों की ओर से हर वर्ष सालासर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए फल, फ्रूट, पानी, दवाई, इन सब का भंडारा हर वर्ष जाता है। इस वर्ष भी ये 8वां लंगर बिजली कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से रवाना किया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग होता है और इसीलिए होता है कि भी बालाजी हम सब पे कृपा बनाए रखें। विद्युत विभाग का कार्य बिना किसी एक्सीडेंट के हो, हर साल हम और उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा कर सकें। अब बालाजी हमारे ऊपर ये आशीर्वाद रखें। इन 2 कामों को लेकर के हम हर वर्ष सभी बिजली कर्मचारी और अधिकारी भंडारा रवाना करते हैं और साथ में पूरी एक टीम है जो सेवा के लिए तत्पर रहती है। रावतसर से आगे सूर्य होटल के पास हर वर्ष ये भंडारा लगता है। अब की बार 8वां भंडारा जा रहा है। सालासर बाबे से यही प्रार्थना है कि अभी उपभोक्ताओं की बढ़िया सेवा देने में हमें सक्षम रखे। नोहर नगर पालिका हॉल में शनिवार को मंदिर के पुजारियों के संग दीपावली के विशेष त्योहार को लेकर बैठक पालिका अध्यक्षा खातून टाक ने की। बैठक में पूर्व राज्य मंत्री महरुनिशा टाक ने मंदिर के संचालन के साथ साथ दैनिक क्रियाकलाप में आने वाली पुजारियों की समस्याओं को सुनकर पालिका के माध्यम से हल करने का आश्वासन दिया। पार्षद गंगाराम पारिक ने इस मौके पर मंदिर के प्रांगण में पालिका द्वारा बैठने हेतु सीमेंट की कुर्सी उपलब्ध करवाने की बात कही।
कर्मचारियों को लेकर की है समस्या कि नालियों की सफाई नहीं हो रही या जहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं वहाँ थोड़ी सफाई कम है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर के निवेदन किया है और उन्होंने भी आश्वासन अच्छा दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।